कक्षा के अंदर शिक्षक छात्रों के सामने खड़े हैं। उनके हाथ में एक साधारण पेंसिल है। जैसे ही शिक्षक की पकड़ पेंसिल पर मजबूत होती है, हवा में अनकही तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कमरे में एक तीखी, अचानक झटके की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि पेंसिल दो टुकड़ों में टूट जाती है। दोनों टुकड़े चुपचाप गिरते हैं। यह कार्यपाठ के लिए एक स्पष्ट विराम चिन्ह है। सूर्य की रोशनी कक्षा में भर जाती है, छात्रों को रोशन करती है, क्योंकि वे अपनी डेस्क पर बैठे हैं, कुछ विचारों में खोए हुए हैं, अन्य ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक सामने खड़े हैं, हाथ में चाक, हवा में एक सवाल लटका हुआ है। क्या इसने अपना उद्देश्य खो दिया है? एक छात्र शिक्षक के प्रश्न से चौंक गया। युवा निश्चितता के साथ जवाब देता है, नहीं, यह अभी भी लिख सकता है। शिक्षक छात्र के जवाब पर विचार करते हुए चाक की धूल पर सूरज की रोशनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी कक्षा को नहलाती है। धूल के कणों का एक बैले रोशन करती है, क्योंकि छात्र डेस्क भरते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा से चमकते हैं। सामने शिक्षक की मुस्कान गर्मी बिखेरती है, उज्ज्वल स्थान में प्रोत्साहन का प्रतीक। शिक्षक एक गहन पाठ देने की तैयारी करते ही हवा प्रत्याशा से शांत हो जाती है। बिल्कुल, शिक्षक शुरू करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, यहां तक कि जब जीवन आपको तोड़ देता है तो आपका उद्देश्य बना रहता है। बस खुद को फिर से तेज करें और अपनी कहानी लिखना जारी रखें। शिक्षक इन शक्तिशाली शब्दों पर विचार करने के लिए छात्रों को छोड़ते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। एक विनम्र पेंसिल अपने उद्देश्य का इंतजार कर रही है, तैयार और तत्पर। शार्पनर घूमता है, सावधानीपूर्वक पेंसिल के नोक को पूर्णता तक तेज करता है। तेज की गई पेंसिल नीचे उतरती है, खाली पन्ने से मिलने के लिए तैयार। स्याही कागज में रिसती है, क्योंकि पेंसिल लिखना शुरू करती है, इरादे से अक्षर बनाती है। शब्द आकार लेते हैं, लचीलापन और आशा का संदेश देते हैं। कथन घोषित करता है, टूटा हुआ होने का मतलब खत्म होना नहीं है, जो पुनर्जन्म की भावना को प्रतिध्वनित करता है।